तो चलिए आज एक ऐसे देश की बात करते हैं जो सच कहूं तो विरोधाभासों का एक बंडल है। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराना इतिहास और एकदम फ्यूचर वाली टेक्नोलॉजी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। आइए मिलकर इजराइल की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ यरूशलेम की वो सदियों पुरानी दीवारें हैं जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। आप मानो इतिहास को छू सकते हैं वहां। और फिर बस कुछ ही दूर तेल अवीव के चमचमाते दफ्तरों में ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो दुनिया को बदलने वाली टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। सच में यही तो है इजराइल का असली मजा, ये कंट्रास्ट। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ एक बहुत ही छोटे से देश में हो रहा है। एक ऐसी जमीन जो दुनिया के 3 बड़े धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे देश को और करीब से जानने का सफर। तो सबसे पहले आइए कुछ बेसिक चीजों पर नजर डालते हैं ताकि इस देश की एक मोटी-मोटी तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाए। अच्छा, यहाँ कुछ बातें गौर करने लायक हैं। इजराइल दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ यहूदी आबादी बहुमत में है, लेकिन और ये बहुत दिलचस्प है, यहाँ हिब्रू के साथ साथ अरबी को भी एक मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा मिला हुआ है। बस यहीं से आपको इस देश की डाइवर्सिटी का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है। ये चार्ट देखिए, तस्वीर और साफ हो जाती है। करीब करीब 74% आबादी यहूदी है, ये तो ठीक है, पर यहाँ 18% मुस्लिम, 2% ईसाई और ड्रूज जैसे दूसरे समुदाय भी साथ रहते हैं। और सच कहूँ तो यही धार्मिक मिलावट इजरायली समाज की पहचान भी है और उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ की जमीन की, मतलब इसके भूगोल की, क्योंकि ये भी इसकी डाइवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा है। देश भले ही छोटा है, पर यहाँ का लैंडस्केप आपको हैरान कर देगा। आप अंदाजा लगाइए, इसका कुल एरिया सिर्फ 22,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, मतलब हमारे केरल राज्य से भी छोटा। और सोचिए, इतने छोटे से देश का दुनिया पर कितना बड़ा असर है। ये बात सच में चौंकाती है। तो एक तरफ तो आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन का खूबसूरत हरा भरा कोस्टल एरिया जहां तेल अवीव जैसे मॉडर्न शहर हैं, और फिर जैसे ही आप दक्षिण की तरफ जाएंगे आपको मिलेगा नेगेव का विशाल रेगिस्तान, और इन दोनों के बीच पहाड़ी इलाकों में बसा है यरूशलेम जैसा ऐतिहासिक शहर। कितना फर्क है ना? और ये तो देखिए, दुनिया की सबसे नीची मीठे पानी की झील यानी सी ऑफ गैलीली और दुनिया का सबसे निचला पॉइंट डेड सी, दोनों यहीं पर हैं। एक झील जो पीने का पानी देती है, जीवन देती है, और दूसरा समंदर इतना खारा है कि उसमें कोई जी ही नहीं सकता। है ना कमाल का कुदरती विरोधाभास? अब देखिए, जहां इतनी रेगिस्तानी जमीन हो वहां पानी की कमी तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इजराइल ने क्या किया? उन्होंने ड्रिप इरिगेशन जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी बनाई। ये टेक्नोलॉजी बूंद बूंद करके पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाती है, जिससे पानी बर्बाद नहीं होता। और आज तो ये देश समंदर के खारे पानी को साफ करके अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, और रेगिस्तान में खेती कैसे की जाए इस मामले में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज का इजराइल जैसा भी है वैसा बना कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है इसके हजारों साल पुराने इतिहास में। एक ऐसा इतिहास जिसमें बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े, जिसमें निर्वासन की पीड़ा है और फिर घर वापसी की कहानी भी। ये टाइमलाइन हमें कुछ बहुत ही जरूरी मोड़ दिखाती है। कहानी शुरू होती है किंग डेविड से, जिन्होंने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। फिर आता है रोमन साम्राज्य का दौर, जब यहूदियों को अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया। और फिर लगभग 2000 साल बाद 1948 में एक नए देश मॉडर्न इजराइल का जन्म हुआ। इसके बाद 1967 की 6 दिनी जंग एक और टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने इस पूरे इलाके का नक्शा और यहाँ के संघर्ष की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रखा। अब जाहिर है, इतने उतार चढ़ाव वाले इतिहास का नतीजा संघर्ष ही होना था, और इस संघर्ष में एक अहम किरदार है हमास का, जो एक फिलिस्तीनी संगठन है। 2007 में जब से इन्होंने गाजा पट्टी पर कंट्रोल किया है, तब से इजराइल के साथ इनका हिंसक टकराव लगातार चलता आ रहा है, और इसने वहां के हालात को और भी ज्यादा उलझा दिया है। और ये मामला सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक ही सीमित नहीं रहा। 2024 में ईरान के साथ जो सीधा मिलिट्री टकराव हुआ, उसने ये साफ कर दिया कि ये तनाव की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। तो इन सब संघर्षों और भारी भरकम इतिहास के बीच आज के इजराइल में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी है? आइए अब जरा इसकी इकोनॉमी और कल्चर के कुछ और दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट्स पर नजर डालते हैं। क्या आपको पता है कि इजराइल को सिलिकॉन वाडी भी कहते हैं? बिल्कुल अमेरिका के सिलिकॉन वैली की तरह। वजह? ये एक हाईटेक पावर हाउस है।
हम सब जो वेज जैसा नेविगेशन ऐप यूज करते हैं या फिर कंप्यूटर में पेन ड्राइव, ये सब कमाल की चीजें वहीं से आई हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो इतनी सफल हाईटेक इकोनॉमी है, लेकिन दूसरी तरफ अमीर और गरीब के बीच का फर्क कई दूसरे वेस्टर्न देशों से कहीं ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हाईटेक सेक्टर की कमाई बहुत ज्यादा है, जबकि बाकी सेक्टर्स उतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और हाँ, देश की सुरक्षा पर होने वाला भारी भरकम खर्च भी अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। इन सब इकोनॉमिक चुनौतियों के बावजूद इजरायली सोसाइटी में एक चीज बहुत मजबूत है, और वो है परिवार और कम्युनिटी का बंधन। लोग अपनी संस्कृति और अपने देश से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, और ये जुड़ाव मुश्किल वक्त में उनकी एकता में साफ झलकता है। और इनकी एक गहरी कल्चरल जड़ें आपको यहाँ के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी देखने को मिलेंगी। हर साइट अपने आप के हजारों साल की कहानियों का खजाना है। जैसे मसादा का किला, जो हिम्मत और विद्रोह की एक जबरदस्त कहानी सुनाता है, या फिर हाइफा के बेहद शांत और खूबसूरत बहाई गार्डन्स, जो दुनिया को एकता का मैसेज देते हैं। और फिर है तेल अवीव की मॉडर्न व्हाइट सिटी आर्किटेक्चर। ये सारी जगहें मिलकर एक ही कहानी बयां करती हैं कि इजराइल हमेशा से सदियों से अलग-अलग कल्चर, धर्म और सभ्यताओं का एक संगम रहा है, एक चौराहा रहा है। तो एक तरफ आस्था की इतनी प्राचीन जमीन और दूसरी तरफ इनोवेशन का एक मॉडर्न हब। सवाल यही है कि इन विरोधाभासों से भरे देश का भविष्य आखिर होगा क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इस इलाके के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के आने वाले कल के लिए मायने रखता है।